बोलो जय श्री राम बोलो। जय श्री राम बोलो। जय श्री राम बोलो। काय लाता है देखे धान उनसे पता बोल नहीं रहा है हाथ छोड़ ना, कितना कड़ा है, मार देंगे अभी तो कौन कौन सा खून निकल जाएगा। बोलो जैसे राम करे तुम बोलेगा, तुम बोलेगा जय श्री राम। यही बोलेगा। तू तो बोलबे करे वो की नवाब है, नवाब का लड़ाई तुम बोलेगा तू भी बोलो। तुम बोलो रे, तुम एक बार बोलो तभी बोलेगा। हाथ करो बोलो बोल दो बाबू ने तो मार देंगे, ठोस फूल जाएगा तुरंत। अभी कोई हाई ना काय लाता है बुआ। जय श्री राम बोलो। बोलो जय श्री राम बोलेगा। बोलेगा कैसे छोड़ दिया। जय श्री बोलेगा बोलेगा कि नहीं बोलेगा। घर कहाँ है तुम्हारा। घर कहीं गाँव हमारा घर माधर। बोलेगा तुम बोलेगा जय श्री राम। धान उन चिपटा तुम लोग अच्छा घर लगता है। और क्या निकाल लेंगे बोतल पे बजरंग बली को लगा देंगे। नहीं बोलेगा ऐसे शीशा फोड़ते को बोतल दी छोड़ बोल मार दो। नस कटन दबाओ। बोलेगा तुम बोलेगा। बोलता रहे छोड़ दे रे छोड़ दे। बोलता बोल वीडियो बना रहे। बोलो जोर से बोलेगा। बोलो जय श्री राम बोलो न बे कस के जोर से। तुम बोलो अब कस के बोलो और कस के बोलो। जोर से बोलो। जय श्री राम जोर से हल्का और क्यों से बोलो। तुमको हम कुछ नहीं करेंगे, तुम बच्चा है, तुम बोल दो खाली जय श्री राम बोल दो। जोर से बोलना। हाँ फेस का ना ले रहा, फेस का नहीं लेना। फेस का आएगा। छाती का लो, फेस का मत लेना। बोलो ठीक है जाओ। एक इसका बना ना छोड़ दो। एक मिनट को तब एक बार जोर से बोलो। हाथ छोड़ दो, हाथ छोड़ दो। हाथ छोड़ दिए एक बार बोलो। अब तुमको है ना, अब तुमको यहाँ को कुछ नहीं कर सकेगा, समझा। तुम हम लोग का तो हिंदू बन गया। पूरा घूमो आप, जाओ जहाँ जाना। अल्लाह अकबर मादर चोद। अब कोई कुछ नहीं बोलेगा, तुम सबको घूम पूरा घूम। अगर कोई कुछ बोलेगा आगे बोलना यही रखो। अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है कि आप तमाम सामाईन व नाज़रीन खैरियत से होंगे। जैसा कि आप सामाईन ने अभी एक वीडियो देखी, ये वीडियो है हमारे बिहार के एक ज़िला बांका, वहाँ पे एक मदरसा है, मदरसा हुसैनिया, उसी के ये तीनों तालिबे इल्म हैं और यहीं पे ये पूरा वाक़या पेश आया है। आइए हम इस पूरे वारदात को तफसील से जानने की कोशिश करते हैं कि अब तक क्या क्या हुआ और इस पे सख्त कार्रवाई हुई या नहीं, क्योंकि बहुत सारे लोगों की डिमांड थी कि इन शरीरों पर सख्त कार्रवाई हो और ऐसे शरपसंद लोगों को कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए। तो हम इन सारी चीज़ों पे तफसील से गुफ्तगू करेंगे, तो आप हमारे साथ बने रहें। सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये वाक़या जो पेश आया ये कब पेश आया। तो ये जुमेरात के दिन जब मदरसे के तालिब इल्मों को छुट्टी होती है तो बच्चे घूमने के लिए निकले थे, तो रास्ते में उनके साथ इन शरीरों ने इस तरह की बदसलूकी की और उन्हें JSR का नारा लगवाने के लिए मजबूर किया। पहले हम कुछ बातें सरपसंदों के लिए कर लेते हैं, फिर लास्ट में हम ये बात करेंगे कि आखिर इसमें क्या क्या हुआ। सबसे पहले हम ये बात करते हैं कि आखिर ये लोग ऐसा कर क्यों रहे हैं, इनकी जहनियत क्या है, क्या इनको इस तरह से करने से कोई फ़ायदा मिलता है या फिर इनका मास्टरमाइंड कोई और है। गुस्सा तो बहुत ज़्यादा आता है, लेकिन फिर हम जब थोड़ी सी संजीदगी के साथ सोचते हैं तो फिर पता चलता है कि ये काम इतनी आसानी के साथ कोई नौउम्र लड़के नहीं कर सकते जब तक कि उनके पीछे कोई मजबूत ताकत ना हो, क्योंकि ये फसाद और इस तरह के वाक़यात ये कोई पहला वाक़या नहीं है। इस तरह के वाक़यात आए दिन आते रहते हैं। तो असल में ये जो हैं ये लोग प्यादे हैं, इनके ऊपर कोई है जो इनसे ये काम करवा रहा है। आज मेरी गुफ्तगू मुसलमानों से तो बाद में होगी, पहले मेरी गुफ्तगू मेरे हिंदू भाइयों से होगी। क्या आपका यही आचरण है जिस मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी के नाम का आप नारा लगवा रहे हैं अपने बच्चों से, या जो लड़के या कोई भी नारा लगवाते हैं और उसके बाद वायलेंट हो जाते हैं, क्या ये उनका तरीक़ा कार था? मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी वो थे, हमने भी अपने बचपन में उनकी कहानियाँ पढ़ी है, जो हमें थोड़ी बहुत मालूम हुई स्कूल से या किसी भी तरह से। हम तो इतना जानते हैं कि जब उनकी बीवी माता सीता को जब अपहरण करके ले जाया गया था, तब भी अगर वो चाहते तो एक बार में पूरे लंका को फूंक सकते थे, उनके पास इतनी असाधारण शक्तियाँ थी, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। बल्कि वो तो चाहते थे कि बातचीत से मसला हल हो जाए। जब बहुत आखिरी बात आई तब उन्होंने युद्ध का आह्वान दिया, उसमें भी वो नहीं चाहते थे, अगर ऐसी बातचीत से बात हल हो जाती तो ऐसा नहीं करते। यहाँ तक कि जब रावण मरने वाला था तो उन्होंने अपने भाई लक्ष्मण को भेजा था कि आज एक विद्वान जो है कि इस दुनिया से जाने वाला है, तुम जाओ उसे कुछ शिक्षा हासिल कर लो।
मर्यादा पुरुषोत्तम राम की तो वो जिंदगी थी, और आप किस तरह का राम राज्य बनाना चाहते हैं? आप ऐसा राम राज्य बनाना चाहते हैं जिसमें आपके मजहब के लोग दूसरे कमज़ोर लोगों को दबे और कुचले लोगों को और भी ज़्यादा दबाने की कोशिश करें? आप किस तरह का राम राज्य बनाना चाहते हैं? ऐसा राम राज्य जहाँ पे लोग भूख से मरे, भूखमरी से मरे, बेरोजगारी से मरे, और जो बेरोजगार किस्म के जो युवा हैं वो धर्म के नाम पे और धर्म के आड़ पे लोगों के साथ वायलेंस करें? इस तरह का आप राम राज्य बनाना चाहते हैं? और दूसरी बात मेरी आप गार्जियनों के साथ है कि जिनके कहने पे आपके बच्चे ऐसा कर रहे हैं, दंगाई बन रहे हैं, उन्हीं नेताओं के बच्चे बड़े बड़े कॉलेजों में और बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों में पढ़ रहे हैं और बड़े बड़े ओहदों पे फाइज हो रहे हैं, और उन्होंने आपके बच्चों को दंगाई बना दिया, भीड़ तंत्र का हिस्सा बना दिया। अब आपको तय ये करना है कि आप आने वाले भविष्य में अपने बच्चों को डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर और एक बेहतरीन जिंदगी गुजारता हुआ देखना चाहते हैं, या इस भीड़ तंत्र का हिस्सा बन के, गुंडा बन के और मवाली बना के उनको जेल की सलाखों के अंदर देखना चाहते हैं? अपने बच्चों की फिक्र कीजिए। ये हिंदुस्तान ये मुख्तलिफ तहजीबों का गहवारा है। इसमें दुनिया के तमाम तरह के मज़ाहिब के लोग यहाँ रहते हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, दलित, जैन, बुद्ध, सारे मजहब के लोग कई बरसों से नहीं बल्कि कई 100 सालों से एक साथ चले आ रहे हैं। कभी इस तरह का नहीं हुआ। लेकिन अब ऐसा क्यों हो रहा है? हिंदुस्तान के आज़ाद होने के 75 साल हो गए, लेकिन जो है कि आप मुसलमानों को उस तंग नज़री के साथ देख रहे हैं। नज़रियों को बदलिए। हिंदुस्तान की आज़ादी में हिंदुस्तान के मुसलमानों का सबसे ज़्यादा हाथ था। आपको इतिहास जानना पड़ेगा, इतिहास को पढ़ना पड़ेगा कि असल दुश्मन है कौन हिंदुस्तान का, जो हिंदुस्तान की ज़मीन को, हिंदुस्तान की जड़ों को अंदर से खोखला कर रहे हैं। सच्चाई के ऊपर पर्दा डालने के लिए मुसलमानों को हाईलाइट किया जाता है ताकि लोग बेरोजगारी के मुद्दों पे बात ना करें, लोग नौकरियों पे बात ना करें, लोग जो है कि गरीबी पे बात ना करें। कोई भी चीज़ हो तो मुसलमान का विक्टिम कार्ड लेकर के खेल दो, और उसके बाद फिर आप अपना सब कुछ, सारे चीज़ों को आप छुपा के करते रहो। धर्म की आड़ में सारे गुनाहों को आप करते रहें, आपसे कोई पूछने वाला नहीं है। ये मेरी आप हिंदू भाइयों से, हिंदू बहनों से बहुत ही अदब के साथ और बहुत ही प्यार से ये मेरी आपसे गुजारिश है कि आप अपने बच्चों को हिंदुस्तान का एक उज्जवल भविष्य की तैयारी के लिए तैयार करें। और किसी भी देश के अंदर युवा ही उस देश की रीढ़ की हड्डी होती है। अगर देश के युवा इस तरह की चीज़ों में पड़े रहेंगे, देश के युवा इस तरह के धार्मिक चीज़ों में और इस तरह के उन्माद फैलाने के पीछे पड़े रहेंगे, तो आप सोचें कि आगे चल के 10, 12, 15 साल बाद या 5, 6 साल बाद उनका क्या हाल होगा। उनके हाथ में नौकरियां नहीं होगी। जब उनको शादी करने का वक्त आएगा तब वो क्या करेंगे? ये जो जिनके कहने पे, जिनके इशारे पे जो इस तरह के कारनामों को अंजाम दे रहे हैं, कल वो चुनाव जीतने के बाद उनको उल्टे पैर से नहीं पूछेंगे। ये हाल हर जगह के नेताओं का है। वो बस अपने चुनाव के वक्त कुछ रुपए खर्च करके, शराब वगैरह दे करके और थोड़ा सा नशा वगैरह के लिए रुपए दे करके वो अपना काम निकाल लेते हैं, दंगा भड़का देते हैं, उसके बाद वो हट जाते हैं। इसके पीछे 2 तरह के जो है कि चीज़ों का सबसे बड़ा हाथ है। सबसे ज़्यादा हाथ तो मेन स्ट्रीम मीडिया का है, जो जहर घोला गया है पिछले 10-12 साल के अंदर, वो जहर निकल रहा है। और इसमें राहत इंदौरी साहब का वो शेर याद आता है कि लगेगी आग तो आएंगे कई घर इस आग के जद में। यहाँ सिर्फ हमारा ही मकान थोड़ी है। आज अगर जिस आग को मेन स्ट्रीम मीडिया लगा रही है और जिस आग में वो झुलस रहे हैं और वो हमें झुलसाने की कोशिश कर रहे हैं, अगर ये आग फैलेगी तो फिर ये आपके और सारे लोगों के घरों तक फैलेगी और फिर इसमें कोई भी नहीं बचेगा। हमें ज़रूरत इस बात की है कि हम इस मुल्क के अंदर, इस देश के अंदर अमन और सलामती के साथ रहें। अपने बच्चों को, मैं नौजवानों को भी कहना चाहता हूँ, चाहे वो मेरे मज़हब के हो या वो दूसरे मज़हब के हो, हम सब इत्तेहाद और इत्तेफाक के साथ रह सकते हैं। हम रह सकते हैं, बिल्कुल रह सकते हैं, क्योंकि हम अपने आसपास के लोगों को देखें ना कि हमारे कितने हिंदुओं भाई बहनों से, हिंदू लोगों से हमारी दोस्ती है। हमारे करीब में हम चौक चौराहे पे हम कितने लोगों से मिलते जुलते हैं। हर चीज़ तो हमें बिल्कुल नॉर्मल लगता है, तो फिर हम क्यों दूसरे लोगों को देख कर के इस तरह से भड़क जाते हैं? हमें इसको बहुत ही संजीदगी के साथ सोचने की ज़रूरत है। अब मैं उस तफसील की तरफ जाना चाहूँगा। जो हुआ वो बहुत बुरा हुआ
और मैं ये यकीन के साथ कह सकता हूँ कि किसी भी हिंदू भाई को भी ये देख करके बिल्कुल अच्छा नहीं लगा होगा। कोई भी ईमानदार हिंदू होगा, दिल में ज़रा सी भी उसके अंदर अगर इंसानियत होगी तो वह इस चीज़ को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगा। और ये इन चीज़ का मुजाहरा और इस चीज़ का जीता जाता सबूत बांका के लोगों ने, हिंदू मुसलमान लोगों ने दिया कि जब ये हादसा वहाँ पेश आया तो उसके बाद मदरसे के मोहतमीम साहब ने, मौलाना हुसैन मज़ाहिरी साहब ने, और मदरसे के एक उस्ताद मोहतरम मौलाना हसन साहब से तफसीली बात हुई। उन्होंने बताया कि FIR दर्ज कर दी गई है थाने के अंदर। जो SP और SSP उन्होंने जो है कि कड़ी कार्रवाई करने का आदेश भी दे दिया है। उसके बाद हिंदू और मुसलमानों की मुश्तरका एक बैठक हुई, उसमें उन्होंने बिल्कुल अमन और शांति के साथ सिचुएशन को हैंडल करने का पूरा अज़्म लिया और हिंदू भाइयों ने भी पूरा ताउन करने का अज़्म लिया। मैं उनके इस सोच को सलाम करता हूँ कि आज भी ऐसे हिंदुस्तान के अंदर लोग मौजूद हैं जो हिंदुस्तान की अमन और सलामती चाहते हैं। और इन चारों नौउम्र लड़कों को गिरफ्तार कर लिया गया है। मैं तो बस यही चाहूँगा कि इनकी भी ज़िंदगी बर्बाद ना हो, इनको समझा बुझा करके, इनको सही बात बता करके, और इनको अगर मुनासिब हो तो रिहा कर दिया जाए, इस शर्त पे कि वो आइंदा से कभी इस तरह की चीज़ों पे ना पड़े। उनको हकीकत बता दी जाए कि देखो, धर्म का मामला वो आपका निजी मामला है, आप किसी के ऊपर धर्म को सौंप नहीं सकते। आप किसी को GSR का नारा लगवा लेंगे तो इसका ये मतलब थोड़ी हो जाएगा कि वो आपके धर्म में आ जाएगा। इससे क्या फ़ायदा है? मैं अगर किसी को अगर ज़बरदस्ती पकड़ा के अल्लाह अकबर का नारा लगा दूं तो इसका मतलब थोड़ी होगा कि वो मुसलमान हो जाएगा। मैं किसी को ज़बरदस्ती बुला करके कलमा पढ़वा दूं तो इसका बिल्कुल ये मतलब नहीं होगा कि वो मुसलमान हो जाएगा, जब तक कि वो दिल से ना मान ले। दिल से मानेगा तो खुद हो जाएगा। अगर आपका मजहब अच्छा है तो आप उसकी सही से दावत दीजिए। इसका ये मतलब थोड़ी है कि आप रास्ते में चलते हुए पकड़ते हुए लोगों को उठा उठा करके पकड़ाएंगे। ये एक बहुत ही गलत इमेज पूरे दुनिया के ऊपर जा रही है। और देखें हिम्मत कितनी बढ़ गई है इनकी कि ये एक तो उस तरह का कृत्य करवा रहे हैं, उसके बाद उसकी वीडियो बना करके उसे वायरल कर रहे हैं। तो यकीनन इनके पीछे जो है बड़े लोगों का हाथ होगा। इनको प्यादा बनाया गया है। इनको अगर आपने गिरफ्तार किया तो इनसे पूछताछ कीजिए कि वो किन से इंस्पायर है, इनके पीछे किन का हाथ है, किन की बातों को सुन करके वो इस तरह होते हैं। और इनकी जड़ों को जो है कि पकड़ के, इनकी जड़ों को जड़ से काटने की जरूरत है। इनको करने से कुछ नहीं होगा। ये नादान है, नासमझ है, ये भावनाओं में बह करके आगे बढ़ जाते हैं। जो इनके मास्टर माइंड है उनको पकड़ा जाए और उनको असल सजा दी जाए, तभी जाकर के ये पूरे हिंदुस्तान के अंदर ये धार्मिक उन्माद जो है, धार्मिक उत्पाद वो रुकेगा। मेरी आप तमाम हिंदू मुसलमान भाई बहनों से यही गुजारिश है कि कहीं पे भी इस तरह का वायलेशन हो तो आप इसे बिल्कुल सपोर्ट ना करें, बल्कि मामले को शांत करने की हत्तल इम्कान कोशिश करें और मुसलमान और हिंदू मिलजुल करके मुल्क के अंदर रहें। यही हमारे लिए तरक्की का सबब है। और यही गांधी की भी सोच थी, यही नेहरू की, यही पटेल की सोच थी, यही हमारे वीर स्वतंत्रता सेनानियों की सोच थी। अगर उनकी ये सोच ना होती तो वो हिंदुस्तान को अंग्रेजों से कभी आज़ाद नहीं करते। हमें गैर मुल्की इसलिए पसंद नहीं थे क्योंकि वो हिंदू मुसलमान के अंदर फूट डाल रहे थे। डिवाइड एंड रूल का उनका एक सिंपल फंडा था, जिसके जरिए से वो मुसलमानों और हिंदुओं को, दलितों को, सबको एक दूसरे पे लड़ा रहे थे। तब हमने मुत्तहिद होकर के, मिल करके हिंदुस्तान को आज़ाद किया। आज हम हिंदुस्तान के अंदर रह रहे हैं। हम बाई बर्थ भी हैं, बाई चॉइस भी हैं। हम सब मुल्क के अंदर अमन व अमान के साथ रहे, मुल्क तरक्की करे और मुल्क तरक्की के उस मुकाम तक पहुँचे जहाँ तक कि हमारा सपना भी नहीं है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम तमाम लोगों को इत्तेहाद और इत्तफाक के साथ, आपसी भाईचारगी के साथ दिलों को मिला करके रहने की तौफीक अता फरमाए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप अपने दोस्तों में इसको शेयर कर सकते हैं। अब आप मुझे दीजिए इजाज़त। आपका मेज़बान मोहम्मद अज़हर इमाम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।